हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का बुक 2 में पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो है इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यों के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना है कि राज्यों का पुनर्गठन जो होता है वह क्या होता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वह राज्यों की सीमा का निर्धारण जो है करना एक जटिल समस्या हो गई थी और देशी रियासतों के विलय के बाद जो है भाषा के आधार पर राज्यों की सीमा रेखा तय करने का निर्णय लिया गया था तथा 1956 ईस्वी में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम की रिपोर्ट के आधार पर जो है देश को 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेश, जिसे कि केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, उसमें विभाजित किया गया था। उसके बाद जो है इनकी संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। इसे दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है, अथवा कि मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है दो समुदायों को चिन्हित करते हुए जो है अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने को कहता है और इस सिद्धांत के आधार पर ही जो है भारत को दो देशों में विभाजित कर दिया गया था। पहला जो था वह भारत हो गया था, दूसरा हो गया था पाकिस्तान। जहां मुस्लिम लीग ने जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था, वहां कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और कांग्रेस को मुस्लिम लीग की बात मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगला क्वेश्चन इसमें तीसरा दिया गया है कि 2000 ईस्वी में जो है गठित होने वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। तो इसमें है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तरांचल, जैसे कि अभी वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है जो झारखंड। अगला चौथा क्वेश्चन है कि देशी राज्यों की समस्याओं को सुलझाने में जो 3 महान विभूतियों का योगदान रहा है उनके नाम बताइए। तो पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है वीपी मेनन और तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत ने जिन 3 चुनौतियों का सामना किया है उनके नाम बताइए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत में चुनौतियों का सामना करना पड़ा वह है विविधताओं के बीच एकता स्थापित करना पहला, लोकतंत्र की स्थापना करना दूसरा, तथा तीसरा जो है वह भारत को विकास के रास्ते पर अग्रसर कराना। अगला क्वेश्चन इसमें छठा कि संक्षेप में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण की पृष्ठभूमि, कार्य तथा इससे जुड़े एक्ट का उल्लेख करना इसमें। तो आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही जो है वह देश के दूसरे हिस्सों में भी जो है वह भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का मांग बढ़ने लगा था, यानी कि संघर्ष चल पड़ा था। इन संघर्षों से बाध्य होकर जो है केंद्र सरकार ने 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का जो काम था वह था राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना और इसने जो है अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण जो है वह वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। और इस आयोग की जो रिपोर्ट के आधार पर जो है 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया और इस अधिनियम के आधार पर जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर दिया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय भारत को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो पहला था एकता के सूत्र में बांधे एक ऐसा भारत को गढ़ना जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं का जगह मिल सके, दूसरा लोकतंत्र को कायम करना। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें 8 नंबर कि भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन कीजिए, या फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 की धारा को बताना इसमें। तो भारतीय संविधान में जो है जम्मू कश्मीर को जो है विशेष स्थिति प्रदान की गई है, लेकिन यह अब समाप्त कर दिया गया। जो विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी, अधिकार जम्मू कश्मीर को, वह अब हटा दिया गया। 370 धारा को समाप्त कर दिया गया वहाँ से। तो संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार जो है इस राज्य का अपना एक अलग संविधान था पहले, और भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य या फिर कुछ संशोधित रूप से ही लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर की सन 1956 ईस्वी में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर 1956 में जो था वह 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 नहीं होगा, यहाँ 8 होगा। पहले 9 था, अभी 8 हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।